जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आजकल जैसा कि एक प्रोपोगंडा चल रहा है रामपाल के भक्तों द्वारा कि रामपाल भगवान है, ठीक है। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि क्या रामपाल जी में भगवान संबंधित कोई गुण है। दोस्तों, ये लोग सोचते हैं कि रामपाल जी योजनाएं चला रहे हैं, जो पानी निकालने का योजना है, चाहे अन्नपूर्णा योजना है, चाहे घर बनवाने का योजना है, चाहे कुछ भी योजना है, वो रामपाल जी चला रहे हैं। तो ये इनकी मूर्खता है। दान दे रहे हैं ये दास, सेवा कर रहे हैं दास, और नाम दे रहे हैं रामपाल का। विचार करिए कि रामपाल जी इसमें अपनी मेहनत का एक भी रुपया नहीं लगाते। ये दास भी रुपया क्यों देते, सेवा क्यों करते? एकमात्र उद्देश्य इनका है सतलोक जाना। अगर इन्हें सतलोक जाने का लालच नहीं रहता और काल का डर नहीं रहता तो ये कुछ भी नहीं करते। तो ये सब काल के डर की वजह से और सतलोक में जाने की वजह से वहाँ खीर खाएंगे, बिना फल लगाए, बिना पेड़ लगाए फल खाएंगे, बिना दुए गाय का दूध पिएंगे इत्यादि। जो रामपाल ने इन लोगों को लालच दिया है कि वहाँ पे जा करके कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, सोने के घर होंगे, सोने के विमान होंगे, लैट्रिन करने के लिए शौचालय नहीं होंगे, तो इत्यादि जो रामपाल ने वहाँ पे सुविधाएं दे रखी है, उसी की लालच में ये दासियाँ जो है दान देते हैं और उस दान से सेवाएं होती हैं और सेवाएं ये स्वयं करते हैं। इसमें रामपाल का कोई रोल नहीं है। या तो एक आम व्यक्ति भी उसको दिया जाए पैसा और उसके साथ सेवा किया जाए, उसके नाम पे तो हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई आम व्यक्ति हो, इसमें रामपाल जैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इत्यादि दोस्तों, ये रामपाल के भक्तों द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और रामपाल को हिट किया जा रहा है, प्रसिद्धि दिलाई जा रही है, ठीक है। जबकि इस योजना में रामपाल का कोई सहयोग नहीं है। ऐसा तो कोई आम व्यक्ति भी करेगा। अगर ये किसी आम व्यक्ति को के नाम पे पैसा दे, दान करें और सेवा करें तो उन्हें भी मिल जाएगा, उसका भी नाम हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ यही करते हैं और देते हैं नाम रामपाल का। और इसके पीछे तो हमें ये लगता है दोस्तों कि ये लोग एक प्रकार से एक नया भगवान बनाने की योजना बना ली है, ठीक है। तो भगवान की कुछ हमारे शास्त्रों में परमार है, उसको हम दिखाएंगे। उससे पहले आप इस हेमंत दास की कुछ बातें सुने और फिर समझे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। गुरु भगवान होता है। कबीर साहब ने तो ये भी कहा है कि गुरु बड़े गोविंद से, भगवान से भी बड़ा है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे तो बार है, गुरु सुमरे हुए पार। गुरु के सुमरने से पार होगा, ना कि हरि के सुमरने से नहीं। भगवान को सुमरने से पार नहीं होगा, गुरु को सुमरने से पार होगा। तो गुरु तो भगवान से बड़ा वैसे ही है। दोस्तों, अभी हेमंत दास की एक वाणी सुन रहे थे, ये पढ़ करके सुना रहे थे कि कबीर साहब ने एक वाणी लिखी है। यह रामपाल की एक पुस्तक है, इसी में से मैं दिखा रहा हूँ। ये कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे वार है, गुरु सुमिरे सोए पार। तो दोस्तों हमारा एक देश है भारत, और इस देश में एक संविधान है और उसके रचयिता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो जो उन्होंने कानून लिखा है संविधान में, क्या उस कानून का उल्लंघन कर सकते हैं? आप जैसे ये बारी कबीर साहब बोल रहे हैं, तो इन्हीं रामपाल ने कबीर साहब को बोला कि वो अपने गुरु रामानंद जी को सतलोक ले गए और 2 रूप दिखाया, ठीक है। तो जब गुरु के ही सुमिरने से पार होना है, यह संविधान दे दिए हैं कबीरदास जी, तो फिर इन कबीरदास जी के लिए स्वयं गुरु इनके रामानंद को सुमरना चाहिए। लेकिन इन्होंने रामानंद जी से अपने को सुमिरवा दिया। ऐसा रामपाल का ज्ञान है। तो दोस्तों, यहाँ पे यह किसी कबीर की वाणी नहीं है, यह स्वयं कबीरपंथी कबीर के नाम से वाणियाँ लिखते हैं और अपनी पूजा करवाने के लिए, अपने को भगवान साबित करने के लिए ऐसी वाणियाँ लिखा करते हैं। यह किसी कबीर की वाणी नहीं है। नहीं तो अगर एक कबीरदास जी की वाणी है तो संविधान के नियम के अनुसार दूसरे को शिक्षा देने से पहले अपने शिक्षा लेनी चाहिए। जब गुरु के ही सुमिरने से पार होना है तो स्वयं कबीरदास जी को अपने गुरु को सुमरना चाहिए। ये नहीं कि अपने को ही भगवान साबित करके अपने गुरु से अपने को सुमिरवाना चाहिए, ठीक है। आगे इनकी बात सुन लेते हैं। गुरु परमेश्वर से बड़ा होता है, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दे मिलाए। परमात्मा को मिलाने वाला मीडिया होता है गुरु। तो गुरु दोस्तों, अभी हेमंत दास एक वाणी पढ़ रहे थे कि गुरु गोविंद 2 खड़े काकू लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कह रहे हैं कि गुरु जो है परमात्मा से मिलाने वाला मीडिया होता है।
अब इनकी बात अभी खुल गई कि परमात्मा से मिलाने वाला मीडिया होता है। तो क्या हमें मीडिया की पूजा करनी चाहिए? मीडिया कोई परमात्मा माननी चाहिए? यह तो ऐसे हो गया दोस्तों, जैसे कोई बीमार है और हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल के गेट पे उससे जो है कि कंपाउंडर मिल गया और उससे पूछा कि भाई डॉक्टर कौन से रूम में रहते हैं। कंपाउंडर उंगली दिखा दिया कि उस रूम में रहते हैं। अब वो क्या करे मरीज, अब उस कंपाउंडर को ही पूजने लगे, बोले भाई तू ही डॉक्टर है, मेरी दवा तू ही कर। तो जो रोग उसको ठीक ना होना रहेगा वो तो और रोग बढ़ जाएगा, वो मर जाएगा। तो यहाँ पे दास भाई और ये रामपाल जो है, और रामपाल अकेला नहीं है, इसके जैसे अनंत कबीरपंथी स्वयंभू गुरु हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं। इस वाणी का अर्थ जो है यह नहीं है। इस वाणी का अर्थ यह है कि जब आप कंपाउंडर से पूछ लिए कि डॉक्टर कहाँ है मेरे रोग वाला, तो आप सीधे उस डॉक्टर के पास जाइए। और ये दास भी बोल रहा है कि गुरु मीडिया होता है, तो ये मीडिया को ही भगवान कहते हैं और मीडिया को ही पूजते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे? मीडिया में जाएंगे। तो अगर कबीर साहब ये वाणी लिखते हैं और ये कहते हैं कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु से भगवान से भी बड़ा गुरु है, तो स्वयं कबीर साहब को इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो गुरुद्रोही हैं। ठीक है, तो कबीर साहब ने ये सब वाणियां नहीं लिखी है और इस वाणी का अर्थ ये नहीं है। इस वाणी का उतना ही अर्थ है कि जैसे आप कंपाउंडर के पास गए, कंपाउंडर ने बता दिया कि उसमें डॉक्टर रहते हैं, आप उसको थैंक यू धन्यवाद कह करके चले जाइए। और जब आपको रोग ठीक हो जाए और किसी दिन कंपाउंडर और डॉक्टर जो है कि दोनों एक साथ हों, तो आप कंपाउंडर से कहिए कि भैया आप अगर डॉक्टर से नहीं मिलवाते तो मेरा रोग ठीक नहीं होता। लेकिन आपके लिए पूज्य और मान्य वो डॉक्टर है, ना कि कंपाउंडर है। कंपाउंडर सराहनीय है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरह से रामपाल भगवान नहीं है, लेकिन इनकी श्रद्धा है, इनकी आस्था है, तो ये माने। ठीक है, तो आज हम थोड़ा आपको दिखाते हैं कबीर सागर से गुरु किसे कहते हैं, सदग्रंथ साहिब से गुरु की बात दिखाते हैं, गुरु कौन है और भगवान कौन है, इसके लिए हम पुराणों में आपको दिखाते हैं। ठीक है, यह सत्य नाम कबीर सागर का विवेक सागर है दोस्तों, और पृष्ठ संख्या 68 है। इसमें कहा गया है कि ज्ञान दीप बड़ जान सुजाना, ज्ञान दीप बड़ जान सुजाना, सुख न बहुत संतोष समाना। यहाँ पे कबीर साहब कह रहे हैं कि ज्ञान दीपक है, दीपक की तरह से जानो आए सजनो, और सुख संतोष के समान है। संतोष से बड़ा कोई सुख होता ही नहीं है। सत्य वर्त समवर्त न कोई, ज्ञान समान गुरु न होई। कह रहे हैं कि सत्य बोलने जैसा कोई वर्त नहीं है और ज्ञान के समान कोई गुरु नहीं है। ठीक है, यह नहीं कि गुरु कोई व्यक्ति है और उसी को भगवान कहने लगो। गुरु क्या है? ज्ञान है। ज्ञान के समान गुरु न होई। गुरु ज्ञान के समान नहीं है, ज्ञान गुरु से भी बड़ा है। नहीं विचारते और सारा, बिना विचार सकल संसारा। कह रहे हैं कि इसका विचार कोई नहीं करता है, बिना विचार का ही सारा संसार इधर उधर बातें करता रहता है। जैसे कि रामपाल के चेले कहते हैं कि रामपाल भगवान है। ठीक है, अपने ही दान देते, अपने ही सेवा करते और रामपाल को लगाते को भगवान है। तो यहाँ पे ज्ञान के समान कोई गुरु नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञान है। ठीक है, ये कबीर साहब कह रहे हैं दोस्तों। यह श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब है और गरीबदास जी महाराज द्वारा है। इसी का जो है रामपाल पाठ करा करके 25,000 रुपया आश्रमों में लेते रहते हैं। इसमें बताया गया है, ये अत सर्वंगी साक्षी का अंग एक है। इसमें यहाँ बताया जा रहा है गुरु के बारे में। गरीब देही को सदगुरु कहे, यों सब दूधर ज्ञान, चार दाग आया नहीं जिसको सदगुरु जान। यानी जो देहधारी को सदगुरु कहता है, परमात्मा कहता है, भगवान कहता है, उसको तो दूधर ज्ञान है। और जो परमात्मा है वो चार दाग में नहीं आता दोस्तों। चार दाग है, ना तो उसको शस्त्र काट सकता है, ना पानी गला सकता है, ना हवा सुखा सकता है और ना अग्नि जला सकता है। यही चार अस्त्र हैं जो दाग पैदा करते हैं। ये चारों दाग जो है सदगुरु में कुछ भी नहीं कर सकते। और ये चारों दाग जो है रामपाल जैसे भगवान को जला के राख कर देंगे। आग जला देगी, हवा सुखा देगी, पानी गला देगी और अस्त्र काट देगा। आगे गरीबदास जी कह रहे हैं कि गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सदगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। कह रहे हैं कि दादू का पिंजर और नानक की देह, यानी ये शरीर की बात कर रहे हैं कि ये पड़ा है, यहाँ पे है रखा, इनमें सदगुरु कौन है हमको बड़ा संदेह। शरीर सदगुरु है, आखिर जो उड़ गया वो सदगुरु है। ठीक है, तो दोस्तों आत्मा के बारे में कहा जाता है कि भगवान ने गीता में कहा कि आत्मा को अस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता और आग जला नहीं सकता।
तो उसी को सदगुरु कहा गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को सदगुरु भगवान नहीं कहते। दोस्तों यह विष्णु पुराण है, अध्याय 5, खष्ट अंश, पृष्ठ संख्या 447। इसमें भगवान के बारे में बताया गया है, हे द्विज, वह ब्रह्म यद्यप शब्द का विषय नहीं है, यानी भगवान के बारे में अपने शब्दों से, मन से, इंद्रियों से वर्णन नहीं कर सकते, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उच्चारित कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पार ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। किसी व्यक्ति के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं होता है कि रामपाल भगवान है। अरे भाई भगवान है, तुम जो जिसकी बात कर रहे हो कि इतना इतना योजनाएं चला रहे हो, तो स्वयं तुम लोग चला रहे हो, दूसरा थोड़ी चला रहा है। तुम ही लोग दान दे रहे हो, तुम ही लोग सेवा कर रहे हो सतलोक में जाने की लालच से। रामचरितमानस में एक चौपाई है दोस्तों कि स्वार्थ पाय करऊ सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। तो यह दासों का स्वार्थ है कि ये सतलोक जाना चाहते हैं, काल से बचना चाहते हैं, और रामपाल ने काल और सतलोक का सिस्टम दिखा दिया, काल से डरा दिया और सतलोक का लालच दे दिया। इसी से डर करके सारे सेवा कर रहे हैं। इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ होते हैं, यानी भ पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता होता है। यानी भगवत में दो शब्द है। भ का अर्थ होता है कर्म पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार का अर्थ यानी गवत का अर्थ है कि फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता, यानी वही फल भी देगा, वही अपने में लय भी करेगा, वही रचना भी करेगा। ठीक है, उसका नाम भगवान है। तो क्या रामपाल ऐसा कर सकते हैं? संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। भग का क्या नाम है? धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। उस अखिल्य भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। यानी भ का अर्थ दोस्तों पोषण करने वाला, और ग का अर्थ होता है कर्म फल देने वाला, अपने में लय करने वाला, रचयिता करने वाला, और यह त का अर्थ है वह का अर्थ है वह 6 ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, यह 6 उसके क्या है? भग है। उसको परमात्मा कहा गया। किसी व्यक्ति विशेष को भगवान परमात्मा नहीं कहते। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द पार ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, भगवान श्री कृष्ण का, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण है, क्योंकि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। ठीक है, तो क्या रामपाल ऐसे जानते हैं? अभी मैं रामपाल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्या वो हमें जानते हैं कि मेरा कोई वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर? त्याग करने योग्य गुण और उसके कलेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाचक हैं। जिसमें ज्ञान सबसे ज्यादा हो, शक्ति ज्यादा हो, बल ज्यादा हो, ऐश्वर्य हो और वीर्य, वो किसी से हारे नहीं, उसके अंदर तेज हो, ये इस गुणों के जो धारण करता है उसको भगवान कहते हैं। ये नहीं किसी व्यक्ति विशेष को कहते हैं। ठीक है, उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं ही सबके आत्मस्वरूप से सकल भूतों में विराजमान है, इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खंडिक्य जनक के पूछने पर केसी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त है और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं, इसलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा आपको ये विष्णु पुराण में भगवान के बारे में मिला। यह देखिए श्रीमद् भागवत है और अध्याय 2 है, प्रथम स्कंद है। इसमें यहाँ कहा गया है, 11वां श्लोक है इसका, कि तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान कहते हैं। ठीक है, कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, यानी जो तत्ववेता लोग हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, वो ज्ञाता और ज्ञेय, यानी ज्ञाता माने ज्ञान करने वाला, और जिस चीज का वो ज्ञान कर रहा है उसके भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। 302 पृष्ठ है श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 2 9वां स्कंद, संस्कृत हिंदी दोनों वाला है। इसमें भगवान के बारे में बताया गया है। जो विष्णु पुराण में आप पढ़ रहे थे वही चीज यहाँ भी कहा गया है कि ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं।
ठीक है। भगवान दो शब्दों से मिलकर बनता है भग धन वान। तो यह इसको क्या कहते हैं? भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं तथा वे सदा भग रूपा हैं। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों में अवस्थित है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ये देखिए। उनकी दो भुजाएं हैं, यानी जो परमात्मा है उनकी क्या है? दो भुजाएं हैं। उन्होंने मुरली को हाथ में धारण किया है। वे रत्नों के आभूषणों से अलंकृत है। वे सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति से युक्त, विभू, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सब प्रकार से स्वतंत्र तथा सर्वमंगल रूप है। वे परिपूर्णतम सिद्धावस्था को प्राप्त, सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। वे जन्म, मृत्यु तथा व्याधि, शोक और भय को दूर करते हैं। ऐसे उन सनातन परमेश्वर का वैष्णव जन सदा ध्यान करते हैं। उन परमात्मा पार ब्रह्म को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण ही आदि में सर्व प्रपंच के सृष्टा तथा सृष्टि के एकमात्र बीज रूप है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा? किसी व्यक्ति विशेष को भगवान नहीं कहा गया है, ठीक है। भगवान वह है जो संसार को रचता है, संसार का पालन करता है और संसार का संहार करता है। हमारे पुराणों में या गीता में उसी परमात्मा को 3 रूपों में विभक्त बताया गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में। वह परमात्मा ब्रह्मा के रूप में सबका रचना करता है और विष्णु के रूप में सबका पालन करता है और शंकर के रूप में सबका संहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सदग्रंथ साहिब में भी देही को सदगुरु कहे वाकुर दूधर ज्ञान, यानी देही को जो देह धारण किया है उसको परमात्मा कहा जाए, जो मनुष्य है उसको दूधर ज्ञान बताया गरीबदास जी। और कबीरदास जी ने स्वयं कबीर सागर में बोला कि ज्ञान समान गुरु न कोई। और वाणी के भी अनुसार, जैसा कि ये हेमंत दास बता रहे थे वाणी कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, इसके अनुसार भी परमात्मा गुरु नहीं हो सकता। गुरु एक मार्गदर्शक है। जैसा कि हेमंत दास ने बोला भी कि मीडिया होता है, तो ये लोग मीडिया को ही भगवान बनाते हैं। अरे मीडिया ने बता दिया कबीर इज गॉड, तो तुम लोगों को कबीर की तरफ चलना चाहिए था, लेकिन तुम लोग मीडिया की तरफ चल रहे हो, यानी डॉक्टर से इलाज नहीं करा करके कंपाउंडर से इलाज करा रहे हो, ठीक है। तो तुम लोगों का तो जन्म मरण का रोग ऐसे भी नहीं ठीक होने वाला है, क्योंकि तुम लोग भगवान को ही नहीं समझ सके। राम कबीरा एक है, कान सुनन को दो कर सोए जानते, जिनको सदगुरु मिला ना हो। तो तुम लोगों को तो सदगुरु ऐसे भी नहीं मिला। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।